वो लड़का बोल रहा था कि जब तू पढ़ने जाएगी ना तो तुझे उठा लेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे। अच्छा, मतलब इतना धमकाया गया। हाँ। क्या कहते हैं? यही वो लड़की है जिसे लड़का ने रेप करने का कोशिश किया। क्या हुआ सुहानी? चुप हो, बोलो बोलो बोलो। जब भी हम कोचिंग से पढ़ करके आते थे तो वो लड़का से हमको बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा मजाक करता था, इतना गाली देता था। 1 महीने से हम सहते आ रहे थे, सोचते थे छोड़ो वो सुधर जाएगा, और घर में घुस करके मारे, फोन भी छीन लिया, मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया। लोग एक ऐसे पीड़ित परिवार के पास मौजूद हैं जो अपने गरीबी से उठने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार 10-12 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, और इनके मेहनत का परिणाम ऐसा मिला कि इन्हें गांव से बाहर तो काफी लोग सपोर्ट करते हैं। बिहार से बाहर जाने के बाद इनके साथ सेल्फी लेने के लिए आते हैं, और इनकी ये बहन है सुहानी, इनको भी काफी लोग पसंद करते हैं। आज आलम ऐसा है कि सुहानी और राजा का जो वीडियो है, और राजा के मम्मी और पापा, मतलब पारिवारिक वीडियो जो है पूरे देश के लोग देखते हैं, पूरे देश से लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन घर के पड़ोस के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जलन होती है, क्योंकि एक कहावत है ना, ये दुनिया बड़े मतलब है, यहां कौन किसी का होता है, अक्सर धोखा वही देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मतलब इनके घर के बगल के लोगों पर इन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन उसका भरोसा का परिणाम ऐसा मिला कि जिस दिन राजा भाई पवन सिंह के इवेंट में गए थे, एक छोटे से गांव का गरीब घर का लड़का जो कभी फैक्ट्री में काम किया करता था, और उसके हाथ में आज भी फैक्ट्री में काम करने की निशानी आज भी दोनों हाथ में पड़ा हुआ है। यहां आप देखिए, आज भी इनके हाथ में वो निशान है जो कभी फैक्ट्री में काम करते थे अपने पिताजी के साथ। और ये लड़का यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेहनत करके आज छोटे से गांव से पवन सिंह के पास गया, और देश के अन्य अन्य बड़े बड़े सुपरस्टार से भी मिला, जिसको लेकर के इनके घर के अगल बगल के लोग काफी जलने लगे, और इन्हें कहते हैं कि जिस नाम को अगर मैं ले लूं तो मेरे ऊपर कोई और SC/ST केस कर देंगे, इसलिए मैं जात का नाम नहीं लूंगा। ये फलाने जात से कोई इनसे मिलने के लिए आता है तो घर के बगल के लोग कहते हैं कि फलाना जात का है, वहां मत जाओ, वहां पानी भी मत पीना। ऐसे ऐसे करके इनको जो है तबाह किया जा रहा है। बाकी आपके सामने सुहानी है, जिस सुहानी को राजा भाई के अनुपस्थिति में घर के अंदर घुस करके सुहानी को मारा पीटा गया, सुहानी का कपड़ा फाड़ा गया, सुहानी के मम्मी पापा के साथ मारपीट किया गया। ये काफी रो रहे थे। उस दिन हमने वीडियो देखा था, लेकिन हम यहां पर थे नहीं कि राजा भाई से मिलने के लिए आ सके। सबसे पहले सुहानी आप बताइए, क्योंकि राजा भाई थे नहीं उस दिन, आपके साथ क्या हुआ था? रोइए मत, रो मत बहन, रो मत, रो मत। बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो, रोना नहीं है, बोलो, हिम्मत बांध के बोलो बोलो। अगर आज डरोगी ना तो जिंदगी भर डराया जाएगा, ठीक है ना? इसलिए किसी से डरना नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। बोलो, हाँ ना, बोलो 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 बेटा। क्या हुआ सुहानी? चुप हो, बोलो बोलो बोलो। जब भी हम कोचिंग से पढ़ करके आते थे तो वो लड़का से हमको बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा मजाक करता था, इतना गाली देता था। 1 महीने से हम सहते आ रहे थे, सोचते थे छोड़ो वो सुधर जाएगा, अब तो नहीं बोलेगा, फिर भी वो इतना गंदा गंदा मजाक करता था। एक दिन 24 तारीख को जब हम कोचिंग से पढ़ करके आ रहे थे तो छत पर से इतना गंदा गंदा मजाक किया। फिर मम्मी को आकर हम बताए, मम्मी देखो ना वो लड़का इतना गंदा गंदा बोल रहा है बात। तो फिर मम्मी गई पूछने, इसी बात पे मम्मी को इतना गंदा गंदा गाली देने लगे, और घर में घुस करके मारे, फोन भी छीन लिया, मेरा कपड़ा भी फाड़ दिया। घर के अंदर ही निकल गया। देखिए, ये मन चले लड़कों की कहानी है, जिसे देश में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहां की बेटियां जब कोचिंग करने के लिए जाती है, क्लास से पढ़ करके आती है, तो इन्हें रास्ते में छेड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार की पहली लड़की सुहानी है जिसे छेड़ा जाता है, आए दिन लाखों लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो कोई भी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा हमें मदद नहीं दिया जाता है। आज सुहानी के घर में जो मनचले लड़के हैं वो रास्ते में छेड़ते थे, और छेड़ते छेड़ते जिस दिन राजा घर पे मौजूद नहीं थे, पवन सिंह के इवेंट में गए थे, उस दिन सुहानी के घर में घुस करके आ गया और सुहानी का कपड़ा फाड़ दिया। सुहानी की मम्मी भी उस दिन थी। क्या हुआ था उस दिन आंटी? उस दिन हम लोग मक्का बाग किए थे ना बटीदार को, तो उसी का मक्का बाग, तो उसी बालू छीलने में लगे हुए थे। ये जब आया कोचिंग से पढ़ करके तो बोला कि मम्मी से लड़का 3-4 दिन से हमको 15 दिन से हमको परेशान करते हैं, कहते जब आते हैं तो कहते जे आ गया मोबाइल पर वीडियो बनाता है, सो नचनिया पढ़ करके अपना अथी से कोचिंग से चले आए हैं घर पर से। अच्छा। नचनिया के देखो, नचनिया के छत पर से ताक रहा है, ये रोने लगा। उनके बेटा से कोई बात ना है, उनको गार्जियन के हम से बोल देंगे जो अपना बच्चा को अपना दबाव करेंगे। हम उसको गार्जियन को गया कहने के लिए जे ठीक है, अपना बच्चा को बच्चा में लड़ जाएगा, ये भी बच्चा है वो भी बच्चा है, इसे उसको माना कर लीजिए। तो लड़का गार्जियन उसको नहीं था, लड़का के बोले हम जे अच्छा ये सुहानी को साथ में ऐसा जो गाली गुप्ता करता है से इसको बंद कीजिए, आप गाली नहीं दीजिएगा। इतने में उनको अंदर से उसको गार्जियन आया, CRP का बेटा है रोशन कुमार, अपना कोचिंग चलाता है वहाँ रोड पर, वहाँ से आकर के कहा कि जरे इतने बात माने आपसी बोलते भी हुए में उनको बेटा आया तो बोला कि रोशन कुमार जो कौन है रे,
कौन है? तो बोला कि जो यही है, सुहानी का मम्मी है। तो कहा जो क्या है? जब तक वो वीडियो बनाएगा तब तक उसको हम टॉर्चर करेंगे। अच्छा, मतलब आप वीडियो बनाएंगे उसके लिए टॉर्चर करेंगे? हाँ, अच्छा। वीडियो बनाता है, जब तक बनाएंगे ना तब तक उसको टॉर्चर करेंगे। ज्यादा बोलेंगे ना तो घर घुसा करके मारेंगे, उसको गांव से बिलगाएंगे। अच्छा। हमको इस बात के कुछ हो गया दुख। हम बोला जो ठीक है, तो हमको वीडियो बना रहे हैं मेरे बेटा अपना परिवार के, तो तुम्हारे दुख है ना, तो आप हमारे सबको ठीक है आप मारिएगा। इतने में लाठी लेकर के अपना घर से 3 लड़का, रोशन कुमार, छोटू कुमार और गोलू कुमार, तीनों लड़का आ करके घर में घुस करके वो हमको से मारने लगा। जब मारने लगा तो इनको पापा था ऊपर छत पर था इनका पापा। तो ये नहीं देखा जो हमारे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इतने में सुहानी कहा जी मोबाइल लेकर के सुहानी आई अपना वीडियो के बनाने लगा। जी मेरे मम्मी का मारता है ना, तो हम इसको वीडियो बना ले, हम अपना दिखाएंगे अपना पूरा अपना समाज को। बस इसको किया कि जब माधर चोद गाली दे, गंदा बेटा गाली देने लगा। गाली देने के बाद में इसको करा घर में घुस करके 3 लड़का और उसको पाछे उनको परिवार सब, लेडीज भी सब, लेडीज सब बाहर, वो हमको पकड़ करके मारने लगा। लड़का तीनों लड़का घर में फंस करके इसी जगह इसको मोबाइल छीन लिए। 20,000 का मोबाइल था, मोबाइल छीन लिए, मेरे 1 भर का जितिया छीन लिए। छीन करके इसको कपड़ा एकदम तकरी इतना कपड़ा बेटा नहीं था इसको शरीर पर ही, कपड़ा इसको फाड़ करके मुंह में मारे, मुंह से गरगर खून गिर रहा है। सीना में इसको मारा, सीना सब बखराया हुआ था 9 से। और लाठी से मेरे पीटने लगे। लाठी से पीटते हम जब अड़ने लगे जब हमको दर्द हो रहा है, हमको काहे मारता है, कानते जब हम रोने लगे करने लगे तब इनको पापा आया ऊपर से, कहा अरे खाली यहाँ थे, अरे तुम काहे मारता है मेरे घर में ढूक करके रे, तो इसको वीडियो बनाता है ना। मतलब कुल मिलाकर बातें यही है कि राजा और सुहानी जो वीडियो बनाते हैं इससे उन लोगों को जलन होती है। सर देखिए, हमारे भागलपुर की एक संचिता बसु नाम की लड़की थी जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक के माध्यम से वायरल होते होते वीडियो बनाते बनाते आज उसे साउथ इंडस्ट्री के साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें जगह दिया गया। आज अगर इस गांव से सुहानी का फिल्म इंडस्ट्री में सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे समस्तीपुर का नाम रोशन होगा। एक इससे सुहानी से पहले है समस्तीपुर की है सोनम आर यादव। वो भी सोनम आर यादव काफी स्ट्रगल करके आज 0 से 10 मिलियन फॉलोवर जो है वो इकट्ठा की है। वो भी जब गांव आती है तो लोग उसे प्रताड़ित करते हैं। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। अगर सुहानी और सोनम आर यादव जैसी लड़कियां हमारे समाज से निकलती है तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर का नाम रोशन होगा और इसमें समाज के लोगों को और इनके घर के बगल के लोगों को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए, जिससे आगे चल के कुछ लोग सीखेंगे और फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे। लेकिन यह चीज उन लोगों को रास नहीं आ रही है। राजा भाई, कभी आपने ऐसा सोचा था कि मैं जो काम कर रहा हूं इसको लेकर के मेरे घर के बगल के लोग मुझे मारने के लिए आएंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं राजा ब्लॉग बिहार समस्तीपुर से। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मुझे इतना पता था कि यहाँ के लोग अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी कि वो गांव का लड़का है, हीरो बन गया, आगे बढ़ गया, फेमस हो गया, लोग उससे मिलने आए। उतना वो सोच के मुझे लगता है ना कि मैं अपना गांव का नाम लेकर के, जिला का नाम लेकर के बहुत बड़ा गलती किया हूँ, जो आज मेरी बहन को, मम्मी पापा को भुगतना पड़ा। अगर वो मेरे ऊपर हाथ उठाते तो चलता, लेकिन मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाए, दुष्कर्म करने का प्रयास किए, ये चीजें उचित नहीं है। क्योंकि जिस देश में कहा जाता है नारियों के लिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, मतलब जहां पर नारी की पूजा और सम्मान की जाती है वहां देवता निवास करते हैं, उस घर में लक्ष्मी आती है। लेकिन इनके जैसे कुमारी लड़की को अगर आप आकर के छेड़ेंगे, रास्ते में कमेंट करेंगे, घर पर रेप करने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। सर धरती पर ना आप बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? और इस गांव के सरपंच को भी शर्म आना चाहिए जो उनके नजरों के सामने ऐसी बेटियों के पास आकर के लोग कपड़े फाड़ करके चले जाते हैं और सरपंच साहब हाथ में चूड़ियां पहन करके बैठे रह जाते हैं। यह आज हमारे बिहार की स्थिति है। जिस सरपंच को इतना सारा अधिकार दिया गया है, उसके गांव में अगर किसी बेटी को छेड़ा जाता है तो वो सरपंच खुल करके सामने क्यों नहीं आता है? सिर्फ वोट के समय में ही सरपंच को वोट लेना है या वोट के बाद उन्हें न्याय करना है? कभी सरपंच साहब के पास गए हैं सुहानी को लेकर के? इसके बाद सरपंच साहब के पास बहुत पहली बार भी हम गए थे ये सब शिकायतों को लेकर के। ये पहला ही घटना नहीं है। हाँ। ये जब हमारे लाखों में फॉलोवर हो रहे थे, अच्छे खासे घर को मैं चला रहा था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि कुछ गांव के, सब लोग नहीं, कुछ गांव के लोग जो है मतलब जलनखोर हो गए और बोले कि इसको रोको नहीं तो आगे। इससे पहले मेरे ऊपर हमला भी हुआ था गन पॉइंट को लेकर के, तो उसमें क्या कहा गया कि तुम हीरो बनोगे, इसका लड़का हीरो नहीं बनता है। लेकिन मेरे अंदर जिद था कि अगर ये बोला है ना तो मैं करके दिखाऊंगा। तो मम्मी पापा भी पहले बहुत बोलते थे कि बेटा ये सब चीज ना करो, खराब होता है। लेकिन फिर हमने धीरे धीरे मैनेज किया परिवार को, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई वायरल हो रहा है, अपना लाइफस्टाइल सही जी रहा है, हर किसी के पास अपना गांव की अपनी परिस्थिति को दिखा रहा है। तो
हम उससे पहले भी सरपंच साहब के पास में गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सरपंच साहब को जो है पैसे की जरूरत है। अगर उनको पैसे दिया जाए तब जाकर के वो बोलेंगे। जो सच्चे और अच्छे इंसान होंगे उनके लिए वो खड़े नहीं होते हैं। जहां पे 10 लोग उनको पैसा देकर के, क्योंकि मेरा गलती यही है कि मेरा वीडियो वायरल जाता है, हमें लाखों में लोग फॉलो करते हैं, मैं मम्मी पापा को सुखी से रखता हूं, बस यही परेशानी है इन लोगों का यही कहना है कि तुम अपनी बहन के साथ क्यों वीडियो बनाते हो, मम्मी पापा के साथ। फैमिली ब्लॉग का मतलब क्या होता है सर? फैमिली ब्लॉग का मतलब होता है पूरा परिवार रहता है, उसमें अपना कल्चर को दर्शाया जाता है, हम लोग खाना कैसे खाते हैं, कहाँ गए घूमने, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम कौन से गांव के रहने वाले हैं। ब्लॉग का मतलब सीधा सीधी यही होता है कि हम अपना जिंदगी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसको लोग देखते हैं और अगर अच्छा लगता है तो फॉलो करते हैं। आज अगर सौरभ जोशी को दबाया जाता तो ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आज वो देश का नंबर 1 पर नहीं आता। कहीं ना कहीं उसके आगे बढ़ने का मुख्य वजह है कि उसके आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं। अगर राजा जैसे लड़कों को अगर सपोर्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ेगा, क्योंकि राजा के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि कंटेंट बनाता है, लेकिन सर ये जो अभी इनके साथ घटना हुई है ये कोई कंटेंट नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया के लिए भले ही कंटेंट बनाते होंगे, लेकिन इनके बहन पर जवान पड़ी है सर, तो सबसे बड़ी प्रमाण है इनके आंसू। देखिए, इनके बहन के आंखों में आंसू है, इनके मां के आंखों में आंसू है, इनके पिता के आंखों में आंसू है, इनके राजा के आंखों में आंसू है। इस आंसू का जवाब कौन देगा? सुहानी, डर लगता है घर से बाहर निकलने में? अभी पढ़ने जा रही हो या छोड़ दी? नहीं जाती है पढ़ने। जब से वो लड़का हमको बहुत ही कपड़ा फाड़ दिया, सब लोग चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? यही वो लड़की है जिसे लड़का ने रेप करने का कोशिश किया। राजा के बारे में हम लोग भी जानते हैं कि ये कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, लेकिन आज इनके ऊपर खतरा है सर। सुहानी आज पढ़ाई करना छोड़ दी है। क्यों छोड़ी है? क्योंकि अगर ये बाहर निकलती है तो इनको कमेंट किया जाता है। इस परिस्थिति में कैसे पढ़ने के लिए जाएगी कोई बेटी? ऐसा ही कुछ स्थिति हमारे देश में, हमारे बिहार में 90 के दशक में था, जब कोई लड़कियां घर से बाहर निकलती थी तो उनको कमेंट किया जाता था। लेकिन अब समय बदला है, 2023 है, लेकिन इस समय में भी अगर इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार पुलिस के, बिहार प्रशासन के ऊपर यह एक बहुत बड़ा तमाचा है। सबसे पहले तो पटोरी के डीएसपी महोदय इस मामला को संज्ञान में लीजिए और समस्तीपुर के एसपी महोदय इस मामला को संज्ञान में लेते हुए जांच करके इन्हें न्याय दिलवाइए, क्योंकि एक लड़की की बात है, ये कोई लड़का नहीं है सर। अगर आज ये पढ़ाई करना छोड़ देती है तो ना जाने कितने लड़कियां ऐसी होगी जो कला दिखाना नहीं चाहेगी। कला अगर उनके अंदर कुट कर भरा हुआ है तो उभार करके सामने नहीं लाएगी, क्योंकि अगर आगे आएगी तो उनका भी हालात सुहानी जैसा होगा। सुहानी, पढ़ाई करने कब गई थी लड़ाई झगड़ा के बाद? कब गई थी आप, मतलब क्लास करने लड़ाई के बाद? नहीं गई। काफी डर लग रहा है। हाँ, बहुत ही डर। वो लड़का बोल रहा था कि जब तू पढ़ने जाएगी ना तो तुझे उठा लेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे। अच्छा, मतलब इतना धमकाया गया? हाँ। थाना पर आप गई थी? हाँ, गए थे। वहाँ क्या हुआ? जब गए थे तो थानेदार साहब थे ना, हाँ। वो बोले इतना गंदा काम कौन किया है लड़की के साथ। हाँ। देखिए, ये राजा ब्लॉग की कहानी नहीं है, देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस प्रकार से दबाया जाता है और लोग दबते हुए चले जाते हैं। इसलिए सभी लोगों से विनती है कि आप लोग जो व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करेंगे, प्रत्येक शेयर में @बिहार पुलिस करके मेंशन करेंगे, तब जाकर के उनकी नींद खुलेगी और ऐसे ऐसे परिवारों को न्याय दिया जाएगा। आज अगर सुहानी को न्याय मिलेगा तो ना जाने सुहानी जैसी कितनी बहन है जो दबी हुई आवाज है, वो अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूत हो जाएगी और मजबूतों के साथ अपने विरोधियों का सामना करेगी। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।